ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, जम्मू और ले स्टेशनों से पेश होता है हफ्तेवार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब पर फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। मंजिलों की ओर बढ़ते ही रहे अपने कदम, रास्ते के पत्थरों ने खुद कहा हट जाएंगे। 6 जून इतवार और जम्मू कश्मीर बैंक की हफ्तेवार रेडियो सौगात लेकर हम हाजिर। अपने तमाम सुनने वाले दोस्तों के नाम हमारा मोहब्बत भरा सलाम, दुआओं भरा आदाब राहत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा जूले। दोस्तों, मौजूदा दुनियावी हालात से तो हम सब वाकिफ हैं। दुनिया किन आजमाइशों से गुजर रही है, लोग किन किन मुश्किलात से दोचार हैं, हर एक शख्स बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि अब हफ्तों या चंद महीनों की बात नहीं है, बल्कि अब लगभग 16 महीने गुजर चुके हैं जब से हम कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 वबा ने जहां पूरी दुनिया को जिंदगी के हर शोबे में झंझोड़ के रख दिया है, वही ये उम्मीद भी बाकी है कि अपनी मामूल की पटरी से उतरी जिंदगी की गाड़ी दोबारा से अपनी पटरी पर आकर रवा दवा होगी और जिंदगी का हर एक निजाम फिर एक बार संभल जाएगा और ऊपर वाले के फजल करम से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ हमें नई राहों, नए ख्यालों, नई ख्वाहिशों का हौसला भी बाकी रखना है और दूसरों के हौसला अफजा इक़दामात की कदर भी करनी है। एक और बात यह कि हर सख्ती से इंसान कुछ न कुछ सीख जाता है। गुज़श्ता बरस यानी 2020 के दौरान हमें बहुत सीख मिली और सीखते सीखते हम आगे बढ़े जिंदगी के हर एक शोबे में, चाहे वो हमारा रहन सहन हो, हमारा तालीमी निज़ाम हो, हेल्थ केयर सिस्टम हो, रोज़गार या कारोबारी हालात हो या हो बैंकिंग सिस्टम। कई अहम फैसले लिए गए, कई सूदबंद इक़दामात उठाए गए जिन्हें हमारे मुल्क के मरकजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ बैंकों के तवस्सुत से आम लोगों तक पहुँचाया। जम्मू कश्मीर बैंक भी मुल्क का एक बावकार बैंक कहलाता है। इस बैंक ने भी वो सारे मुराद और एमरजेंसी स्कीमें अपने लोगों तक पहुँचाई जो मरकजी सरकार की तरफ से जारी की गई। ये बात हम कर रहे हैं पिछले साल की, लेकिन किसे पता थी कि मौजूदा साल में हम और भी सख्त दुश्वारियों से गुजरेंगे, हमें गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, कोविड-19 की दूसरी लहर ज्यादा खौफनाक अंदाज में हमारे सामने मौजूद है। मसला पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा गंभीर हो तो जाहिर सी बात है कि सरकारी इक़दामात और आरबीआई की पॉलिसियों में भी गंभीरता होगी। सब जानते हैं कि रोजगार के वसाइल पर बुरा असर है, बैंक कर्जों की अदायगी पर असर है, नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस पर असर है और सूरत हाल निहायत गैर यकीनी है। इसी असना आरबीआई ने तमाम खदशात, मुश्किलात और कारोबारी हालात पर काबू पाने के लिए हाल ही में रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 सामने लाया है, जो कि छोटे, कलील और दरमियाना दर्जे यानी एमएसएमई कारोबारियों के लिए भी है और इनफरादी व छोटे कारोबारियों के लिए भी अलग अलग मुरत्तब एक स्कीम है। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 के बारे में जानने के लिए हम आज रूबरू हैं जेएंडके बैंक कंज्यूमर एंड कमर्शियल बैंकिंग के प्रेसिडेंट अनिल दीप मेहता के साथ। मेहता सर, इस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 का मुख्तसर खाका क्या है? शुक्रिया जी। ये जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है, ये गुज़श्ता साल में आरबीआई ने रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1 दिया था, ये उसी का एक्सटेंशन है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0। एमएसएमई में ये जरूरी है कि वो जीएसटी रजिस्टर्ड हों एज पर जीएसटी रूल्स। अगर इत्तेफाक से कोई अभी जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए भी हमने एक प्रोविजन रखा है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन के करवा लेगा, तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। एमएसएमई पहले जितनी भी बैंक ने रीस्ट्रक्चर्ड सर्कुलर्स निकाले हुए हैं, उसमें पहले रीस्ट्रक्चर्ड नहीं हुआ होना चाहिए। इसी तरह से इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसेस में हमारे सब वो लोन्स आएंगे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लिए हुए हैं, सब वो अदारे जिनमें क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पेंडिंग हैं, ऑटो लोन्स लेकिन अदर देन कमर्शियल यूज के लिए जो हैं, पर्सनल लोन्स लिए हुए हैं गोल्ड के अगेंस्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या एफडीआर के अगेंस्ट। पर्सनल लोन्स ये लिए हुए हैं लोगों ने जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमारे सीएस हैं, वकील हैं। कंजम्पशन लोन्स लोगों ने लिए हुए हैं फॉर सोशल सेरेमनीज। एजुकेशनल लोन्स जो लिए हुए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। लोन्स फॉर क्रिएशन ऑफ असेट्स, जैसे कि आप हाउसिंग लोन लेते हैं मकान बनाने के लिए, वो भी इसमें शामिल हैं। लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स,
वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हमारे सारे स्मॉल बिजनेस लोन्स, वो लोन्स जो कि रिटेल सेक्टर में हैं, होलसेल में हैं, लेकिन अदर देन एमएसएमई हैं, और जिनका टोटल सब बैंकों से या दूसरे अदारों से जो एक्सपोजर है वो लेस देन 25 करोड़ है एज ऑन 31 मार्च 2021। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे कि डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग एंड सेरिकल्चर, वो भी सब इसमें आते हैं। लास्ट ईयर GECL 1 रिलीज हुआ था जब कोविड-19 की पहली लहर थी, अब दूसरी लहर आई है। इस बार ये जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है ये कितना मुख्तलिफ है GECL 1 से? इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि GECL एक बिजनेस सपोर्ट के लिए एडिशनल लोन की फैसिलिटी थी जी। ये जो फैसिलिटी रेजोल्यूशन है, इसमें जो भी आपका स्ट्रेस आ रहा है उसको मुख्तलिफ तरीकों से एड्रेस किया गया है। अच्छा। जैसे कि जो आपका एग्जिस्टिंग लोन्स हैं, इनमें आपको पेमेंट में दिक्कत आ रही है, उसका मॉरिटोरियम हम 2 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, और साथ ही वो जो रीपेमेंट फिक्स की थी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, टाइम के लिए, वक्त के लिए, उसको भी 2 साल आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन टोटल रीपेमेंट 10 साल से अंदर होनी चाहिए। कितना फिक्रमंद है J&K बैंक अपने कारोबारियों के लिए, अपने कर्जदारों के लिए? किस लेवल पर हम सोच रहे हैं, कितनी फिक्रमंदी से हम सोच रहे हैं इस बारे में? क्योंकि बैंक का सारा दामोमदार ही अपने बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर होता है, तो हमको उनको स्टेप बाय स्टेप उनके साथ चलना है। उनका हमने सारी प्रॉब्लम को समझ के हमारी ब्रांचेस को, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन 2 रेजोल्यूशंस में कि इन्वोकेशन करना है पहले हमको रिस्ट्रक्चरिंग का। दैट इन्वोकेशन इज टू बी डन विद इन 30 डेज में करनी है जब भी पार्टी कोई रिक्वेस्ट हमारे को ब्रांच में देगी, और उसके विद इन 90 डेज फर्दर हमको ये रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट इन एनी केस करना है। तुम अगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो। सामईन, सोशल मीडिया से मुराद है इंटरनेट ब्लॉग्स, समाजी रवाबत की वेबसाइट्स वगैरह, जिनके जरिए खबरें और मालूमाती मवाद को फरोग दिया जाता है। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी अहमियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सोशल मीडिया रिवायती इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से भी ज्यादा तेजी से मकबूल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह अवाम का सोशल मीडिया से मुंसलिक होना है। सोशल मीडिया के बढ़ते रुझान में कमोबेश हर शख्स जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैसेंजर वगैरह का इस्तेमाल करता है। दरअसल सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिए इजहार के तौर पर सामने आया है, जिस पर कोई भी किसी भी तरह अपने मन चाहे ख्यालात का इजहार खुलकर कर रहा है। लेकिन अब इस बेलगाम इजहार के नुकसानात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। मोबाइल फोन्स पर इंटरनेट की आसान रसाई का मतलब ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया पर अपनी जाती राय को दूसरों पर ठोसने की कोशिश करें या बेजातौर अफवाहों की तरसील में अपना कीमती वक्त जाया करें या लोगों की इज्जत को उछालें या हद के इज्जत के मुर्तकब पाए जाएं। दोस्तों, कभी कभी ये देखने में आता है कि कुछ बेमुरव्वत अशखास अपनी जाती मफाद के लिए दूसरों की बेइज्जती करते हैं, जिनमें नामवर अशखास और नामवर इदारे भी शामिल हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुशी महसूस करते हैं, वो दरअसल दूसरों के साथ साथ अपने वजूद और अपने ज़मीर को भी बिला वास्ता जख्म पहुंचाते हैं। समाज या इसके अरकान को बिला जवाज और बगैर किसी सबूत के तंग तलब करना या बदनाम करना एक अच्छे शहरी का खासा नहीं हो सकता। ख्यालात के इजहार का हक बेशक कानून या आईन ने हर शख्स को अता किया है, लेकिन किसी एक का हक वहां खत्म हो जाता है जहां दूसरों के हकूक शुरू हो जाते हैं। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दोस्तों, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों जरूरतों के लिए हस्ब हैसियत इंसान को रुपए पैसे की जरूरत होती है। हत्ता कि अगर कहा जाए जान है तो जहान है, तो इंसानी जान की तंदुरुस्ती के लिए भी मौजूदा दौर में रुपए पैसे की अज हद जरूरत पड़ती है। रुपए पैसे के हसूल में इंसान की मेहनत कार फरमा होती है, तो रुपए पैसे को खर्चने के लिए इसका बेहतर इस्तेमाल, इसकी हिफाजत, इसकी तरसील या ट्रांसफर के लिए काम करता है एक इदारा जिसे बैंक कहते हैं।
जम्मू कश्मीर बैंक हिंदुस्तान के बैंकिंग सिनेरियो में एक ऐसा बैंक है जो अपने लोगों, अपने खातेदारों, अपने ताल्लुकदारों के लिए यूटी सरकार की रहनुमाई के साथ अपने कामकाज में मसरूफ़ अमल है, चाहे हालात कैसे भी हों। ये बैंक अवामी खिदमात को अपना शेवा समझ रहा है और कोविड जैसी कठिन वबाई सूरत हाल में भी अपने लोगों की खिदमत बिना थकन कर रहा है। मौजूदा कोविड हालात में बैंक मुलाजमीन की जुर्रत, बहादुरी और लगन की कई मिसालें मौजूद हैं, जिनका एतराफ सरकारी इंतजामिया समेत कई रजाकार व समाजी इदारे भी कर रहे हैं। जैसे कि हालिया अयाम के दौरान श्री तत्व इदारे ने जेके बैंक मुलाजमीन के लिए इम्यूनिटी बूस्टर किट्स पेश किए। श्री तत्व की बुनियाद एक रूहानी पेशवा श्री रविशंकर ने डाली है, जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बानी भी हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये हमारे लिए फख्र और हौसले की बात है कि इस इदारे ने हमारे मुलाजमीन को कोविड वॉरियर्स तस्लीम किया। वाज़ेह है कि इस फाउंडेशन ने पिछले बरस भी जम्मू कश्मीर बैंक को ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर अद्वियात दी थी। दोस्तों, आप समाअत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक की पेशकश जेके बैंक डायरी। गुज़श्ता चंद प्रोग्रामों के दौरान हमने लगातार बात की मोबाइल बैंकिंग की, जेके बैंक एमपे की और इस हवाले से आम तौर पूछे जा रहे सवालात की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट यूपीआई की। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक ऐसा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने तैयार किया है और इस तरीके इस्तेमाल से फिलफौर पैसों की मुंतकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक बआसानी हो जाती है। ये मोबाइल पेमेंट सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कवायद व ज़वाबित पर काम कर रहा है। ये आसान मोबाइल बैंकिंग सिस्टम हिंदुस्तान में 11 अप्रैल साल 2016 से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक ने अपने वर्किंग सिस्टम में यूपीआई खदमात को अप्रैल 2017 में चालू किया और रोज बरोज हमारे उन ग्राहकों की तादाद बढ़ती चली गई जिन्होंने जेएंडके बैंक के जरिए यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर रखी है। और इस वक्त बैंक के तकरीबन 6.5 लाख कस्टमर यूपीआई पेमेंट निजाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए उस प्रीपेड या पोस्ट पेड मोबाइल नंबर को बैंक के पास रजिस्टर करना जरूरी है जिस मोबाइल नंबर के जरिए एक ग्राहक यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना चाहता हो और वो मोबाइल नंबर किसी दूसरे अकाउंट के लिए दर्ज न किया गया हो। एक कस्टमर के पास डेबिट कार्ड का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बीम यानी BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी भारत सरकार की तरफ से इजरा एक मोबाइल ऐप है। डाउनलोड करने के बाद ये ऐप एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगता है जो बैंक में पहले ही रजिस्टर हो और मोबाइल नंबर की तस्दीक होने के बाद एक लॉगिन पासवर्ड देना होता है। फिर ये ऐप अपने बैंक को दर्ज करने के लिए कहता है जहां हमारे ग्राहक जम्मू एंड कश्मीर बैंक दर्ज कर सकते हैं। यूपीआई में ग्राहक का अकाउंट ऐड होता है और उसके बाद डेबिट कार्ड डिटेल्स देनी होती है। ग्राहक अपना एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए बना सकता है जिसके इस्तेमाल से रकूमात की तरसील में निहायत हिफाजत और आसानी है। और अब आज के हमारे सवालों जवाब की बारी। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि एमपे इंस्टॉल करने के लिए इनमें से कौन से कार्ड की जरूरत होती है। आपके ऑप्शंस थे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पैन कार्ड। इस सवाल का सही जवाब है डेबिट कार्ड। इस हवाले से हमें बहुत सारे ईमेल मौसूल हुए हैं जिनमें से कुर्रानंदाजी के जरिए हमारे आज के विनर्स हैं कश्मीर डिवीजन से सिमरन खान सोनवार श्रीनगर, जम्मू डिवीजन से सुनीत सिंह रामबन जम्मू और लद्दाख से हमारे आज के विनर हैं कर्मा कांगला लेह लद्दाख। आप तीनों दोस्तों को जेएंडके बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए कौन से मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होता है। आपके ऑप्शंस हैं बीम, फोन पे या जीपे। आपके जवाबात हमें 9 जून बुधवार शाम 5 बजे तक इस ईमेल एड्रेस पर मिल जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आज के हमारे प्रोग्राम से इजाजत। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट जेएंडके बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का
تصور بھی مسائل کی شناسائی. یہ مقام ہم سری ہے اور ادائے رہے بری. رہبری جے کے بینک ڈائری.